हेलो हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सारी बातों को हम समझेंगे। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एप्लीकेशन कहाँ पर मिलता है। और प्रोजेक्टाइल का एप्लीकेशन आपको वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। वैसे जो आपको आपको जैवलियन थ्रो आपने सुना होगा, तो जैवलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा का वीडियो बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं अभी आपको उसका एक शॉर्ट क्लिप आपको दिखाऊंगा। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन करने के लिए। तो वैसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? दो बातों पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कहने का मतलब दो बातों का ध्यान रखना है। हमें एक इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारे पास वेलोसिटी यहां से हम प्रोवाइड कराएंगे, यहां से जो वेलोसिटी हम प्रोवाइड कराएंगे, है ना, एक वेलोसिटी u जो होगी इनिशियल वेलोसिटी u, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पर डिपेंड करेगा। तो जो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और इसी कंसेप्ट का यूज करके तो नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपिक जो आपका टोक्यो में हुआ था उसमें जो है विजेता बने थे, है ना। तो कहने का मतलब उन्होंने पहले उन्होंने हॉरिजॉन्टल से एंगल उन्होंने मेंटेन किया था, वो कितना 45 डिग्री पर। और उन्होंने क्या किया, इतना फोर्स लगाया कि उसको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या मिल गई, हाईएस्ट मिल गई। ठीक है, तो अब उसको हम जरा एक वीडियो के थ्रू शो देखना चाहते हैं। यहां पर हमारे पास वो वीडियो पड़ी है। ओके, तो जैसे यहां पर आप देखो तो नीरज चोपड़ा जी का एक वीडियो आपको यहां पर दिख रहा है। आप नोटिस करो यहां पर, तो देखो यहां पर, तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा। आप अब देख लो, देखो इन्होंने जब थ्रो किया है, थ्रो करते हुए आप लोग देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना था, आप गड़बड़ हो गया। ओके, यहां पर आप देखो, यहां पर जेवेलियन थ्रो में आप नीरज चोपड़ा आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। तो यहां पर देखो नीरज चोपड़ा जी ने आप जब यहां पर थ्रो किया था, आप देखते रहना कि जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो इन्होंने क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर इन्होंने थ्रो किया था। देखो आप देख सकते हो यहां से जो एंगल बना था, आप देख सकते हो यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बना था वो कितना था, 45 डिग्री। और यहां पर जो इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दिया था, वो इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने फोर्स के अकॉर्डिंग, अपने जो भी फोर्स है उससे हाईएस्ट इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दिया। और 45 डिग्री पर ये जो रेंज होता हो तो मैक्सिमम होता ही, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी भी जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा रेंज होगा। तो यहां पर कह सकते हो कि यहां पर आप देखोगे जब इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाएगा, तो जो ये जेविलियन है, तो यहां पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन हुआ था। और इसी के साथ नीरज चोपड़ा को जो है कह सकते हैं कि विजेता घोषित किया गया था। ओके, तो यहां से ये कह सकते हो कि दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का अपना क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जहां पर आप इस कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कहां पर रेंज मैक्सिमम कैसे करें कैसे ना करें। ओके, तो आज चलते हैं हम आगे, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, तो हम आते हैं आगे। हम यहाँ पर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और यहाँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, एक स्टोन लिया, स्टोन को आपने क्या दिया, यूं थ्रो कर दिया किसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर आपने थ्रो कर दिया। क्या किया, एक स्टोन को आपने फेंक दिया। तो जो आप कह सकते हो, जो स्टोन होता है एक कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करता है। तो
इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल के इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और जो ये पाथ बन के आता है, जो जिस पाथ के अलावा पार्टिकल मूव करता है, इसे हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी उसी चीज, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन का हम आपको सिमुलेशन दिखाने वाले हैं। आपको यहां से एक हमारे पास फायरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जहां से बॉल को हम क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं बाय गिविंग डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी। देखो यहां से हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करके हम वेलोसिटी को वेलोसिटी यहां पर बॉल को दे सकते हैं। ओके, अब क्या करना है कि अगर जो हमने यहां पर इस बॉल को क्या किया, बॉल को कुछ डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी दिया, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दिया, तो उसका पाथ आपको दिखेगा कुछ ऐसा। देखो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो कुछ ऐसा सो हो रहा है। यहां से आपको देखो, यहां से क्या हो रहा है, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शो कर रहा है। यहां पर इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यहां पर इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन शो कर रहा है यहां पर। तो ये हमारे पास क्या है, ये कह सकते हो आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन शो कर रहा, और यहाँ आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर हमें दो तीन टर्म्स को समझना है। क्या समझना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल टी से। और टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होती है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। 2u sin थीटा अपॉन जी के इक्वल आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली जितने टाइम तक बॉल एयर में रहा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब एक बात और आती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कहने का मतलब जहां से बॉल को आपने थ्रो किया है और जहां पर ग्राउंड पर हिट किया है, वहां से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से जहां बॉल हिट कर रहा है वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है। अब देखो यहां पर कहने का मतलब आपको समझ में आया, यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहां पर हमें सीखना है कि ये एक टर्म और आता है, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कितना ऑब्टेन्ड हुआ, तो आपको देखो यहां पर हाइट ये है, यहां पर हाइट ये है, और यहां पर हाइट ये है। तो यहां पर देखोगे तो हाइट क्या है, मैक्सिमम है। तो इस मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन 2g के इक्वल आता है। क्या आता है, 2g के इक्वल आता है। अच्छा, यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात और ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मींस नेट फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होता है, जहां से आप बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल आल्सो बी जीरो। भाई अगर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स, मास ऑलरेडी जीरो है, तो फोर्स ऑलरेडी जीरो है, तो फोर्स अपॉन मास क्या हो गया भाई, वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना। यहाँ पर आप कह सकते, देखो यहाँ भाई फोर्स, हम उसको सॉल्व भी करके दिखा देते आपको। यहाँ पर हम लिख लेते साइड में एफ एक्स अपॉन मास। अब एफ एक्स जीरो है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। दैट्स वाई हमने जीरो लिख लिया यहाँ पर हमने साइड में रीजन दे दिया, ठीक है। अगर जो एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। आपको एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन जो टाइम लग रहा, ये क्या है, जीरो है। तो यहां से मिल जाएगा आपको फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ अगर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
u cos थीटा है तो ये वेलोसिटी हर जगह, यहां पर भी वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नेवर चेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में आप कह सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल पर उसका वेट एक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज वेट। अब वेट अगर जो फोर्स लग रहा है तो वहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, और वहां एक्सेलरेशन आपको पता होता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर जो ये मोशन नियर द अर्थ सरफेस हो रहा है तो नियर द अर्थ सरफेस हो रहा है तो क्या होगा, नियर द अर्थ सरफेस होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, स्मॉल जी के इक्वल होगा। ओके, तो मोटा मोटा चीज हमें समझ में आ गया कि जो है अगर जो यहाँ एक्सीलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या होगा, चेंज होगा। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। अब यहाँ पर देखते हैं तो आपको चीजें समझ में, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से देखिए, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर क्या मिल रहा है आपको। अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पर आपको 60 डिग्री पर रेंज कितना मिला, 60 डिग्री पर रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री पर रेंज की वैल्यू यहाँ तक आ गई। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 60 डिग्री पर रेंज। अब हम एंगल अगर जो चेंज कर दें, एंगल को थोड़ा सा और बड़ा कर दें, एंगल को थोड़ा सा बड़ा कर लें, यहाँ पर एंगल को हमने क्या किया, अभी हमने कर दिया 75 डिग्री। अब 75 डिग्री पर आप देखोगे तो रेंज की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, रेंज की वैल्यू डिक्रीज हो गई यहाँ पर। अब रेंज कितना आ गया, इतना आ गया। क्या आ गया? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला अभी आपको बताया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है ना। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जब आप रखोगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 75 क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वह साइन 150 डिग्री, है ना। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहां जब सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम मिलेगी आपको, है ना। अब अगर जो एंगल को हम डिक्रीज करते हैं, एंगल को डिक्रीज करते हैं तो देखो यहाँ पर 60 डिग्री और हम 30 डिग्री पर ले आते हैं, तो 30 डिग्री पर आपको दिखेगा कि ना क्या हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा जो 30 डिग्री पर था। ओके, क्या था देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए देखिए जो 60 डिग्री पर रेंज आया था उतना ही ये रेंज आपके पास 30 डिग्री पर आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो है रेंज की जो वैल्यू होती है थीटा एंड 90 माइनस थीटा डिग्री पर क्या रहता है, सेम रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो प्रोजेक्शन एंगल 10 डिग्री है या फिर 80 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा, या फिर ऐसे बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। अगर जो प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री है और या फिर 60 डिग्री है तो इन सभी पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्योंकि आपको पता है क्या साइन, वहां क्या लिखा हुआ है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज की निकाला था आपने ना, यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो जब यहाँ साइन, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, साइन 2 इंटू थीटा दैट इज 2 इंटू 20, साइन 20 हो गया। अब यहाँ साइन 2 इंटू 80 रखोगे तो 160 हो जाएगा, और 160 क्या है, 180 माइनस 20, साइन 180 माइनस 20 क्या होगा, साइन 20। इसीलिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड ले सकते हो, थर्ड क्या ले सकते हो आप, थर्ड में आप ले लो आप 45 डिग्री, तो 45 डिग्री दोनों सेम होगा। अगर जो 40 डिग्री लिया, 40 डिग्री और 50 डिग्री पर जो रेंज की वैल्यू आएगी वो भी सेम होगा। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं कि जिन पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम आएगी। ओके, अब मैंने क्या किया, ले लिया एक 15 डिग्री और एक ले लिया 75 डिग्री, इन दोनों पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर आप इसमें इसमें आप देख सकते हो, देखो अभी अभी मैं 15 डिग्री लेके चलता हूँ, 15 डिग्री पर चेक करता हूँ। तो 15 डिग्री पर एंगल, ओके यहाँ 15 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है वैसे,
हम जो है 35 डिग्री एक ले लेते हैं। 35 डिग्री पर हम एक देखते हैं कि ये इसकी रेंज कहाँ तक, यहाँ तक आया हमारा। अब हम 90 माइनस 35 करते हैं। 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 55। 55 पर चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल, देखो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आया है। अभी जो हम क्या करते हैं 55 डिग्री पर चेक करते हैं। 55 डिग्री पर भी रेंज की वैल्यू सेम दिख रही है, आपको दिख रही है ना? तो यहां से आपको हॉरिजॉन्टल रेंज क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो पता चल गया आपको। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल पर डिपेंड कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जितनी ज्यादा आप इनिशियल वेलोसिटी रखोगे उतना ही ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कहने का मतलब जितना आप यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ से इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करने पर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी बढ़ेगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक्चुअली टाइम भी शो करना चाहिए बट टाइम शो नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ाने से सभी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज कर जाएगा। आपका जो है मैक्सिमम हाइट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो अभी तक हमने 10 लिया था ना, अब देखते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फायरिंग, जो भी आपका यहाँ मशीन है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी को इंक्रीज करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले केस में हमने क्या लिया था? वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड लिया था। तो आपको देखने को मिला था कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है और मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही थी। अब जब हमने स्पीड को बढ़ा दिया है तो देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको देखो यहाँ पर, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि अब हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू बढ़ गई है और अभी देखो यहां पर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई है। देखो यहां मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हम कह सकते हैं यहां पर है, ये भी वैल्यू क्या हो रही है? पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ा दिया है। और अब यहां से हम देख सकते हैं, यहां से आपको क्या है, यहां से हम चेक कर सकते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। यहाँ टाइम कितना टाइम ऑफ फ्लाइट मिला हमें। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ देखो 0.82 सेकेंड है और रेंज कितना है? हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू 11.3 मीटर है और यहाँ पर हाइट की, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 3.26 मीटर है। अब हम वेलोसिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। वेलोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके हम देखा, हमने 17 मीटर पर सेकेंड कर दिया। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे पास ये देखने को मिला। अब अगर जो हम देखें इस केस में जो है हमारे पास, इस केस में हमारे पास जो मिल रहा है वो अभी जो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले 0.82 था, अब कितना हो गया? 0.87 सेकेंड हो गया। पहले के केस में क्या था? हॉरिजॉन्टल रेंज जो था वो था कितना था? 11.3 मीटर था। लेकिन अब कितना हो गया? देखो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू 12.76 मीटर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 3.68 मीटर मैक्सिमम हाइट है और यहाँ के केस में मैक्सिमम हाइट 3.26 है। यहाँ देखो, यहाँ पर 3.68, यहाँ 3.26 है। तो आपको देख रहा कि जैसे ही आपने वेलोसिटी को बढ़ाया और ये क्या हो रहा? मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, सबकी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब हम डिफरेंट एंगल पर चेक करते हैं कुछ, बट डिफरेंट एंगल के लिए हम चेक करते हैं। लेट्स से एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हम चेक करते हैं कि जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होगी और हाइट की वैल्यू कितनी होगी, है ना? तो यहाँ से देखा हमने, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर जो नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आपको काफी ज्यादा दिख रही है। और हम मैथमेटिकली इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि 45 डिग्री पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। मतलब इससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर अचीव नहीं कर सकते हम। मतलब अगर जो यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 45 डिग्री पर जो है वो 17 मीटर पर सेकेंड है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
यानी यहाँ डिस्टेंस आप देखना चाहते हो तो डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि रेंज की वैल्यू 14.73 मीटर हो गया। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यानी मैक्सिमम रेंज मिलेगा और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज होगा, उसकी वैल्यू 14.73 मीटर मिलेगा। ओके, और अब आप डिफरेंट एंगल पर भी चेक कर सकते हो, और दूसरा एंगल ले लेते हैं हम, और एंगल चेक कर ले हम, मान लीजिए 60 डिग्री पर चेक करना चाहते हैं। अब देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज अब जो है कम हो गया, और किसके इक्वल आ गया, जब हमने इनिशियली 30 डिग्री लिया था उसके इक्वल आ गया। आपको ऑलरेडी बताया था कि थीटा और 90 माइनस थीटा डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम आती है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ पर आप पहले हम 30 डिग्री वाले पर आते हैं। 30 डिग्री वाले पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी आई थी, 11.3 मीटर। ओके ओके, दिस वन इज 30 डिग्री, ये वाला हमारा क्या है, 30 डिग्री है। ओके, सॉरी, हाँ ये हमारा क्या है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू 12.76 मीटर आया था, और यहाँ पर 60 डिग्री पर भी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू 12.76 मीटर आपको देखने को मिल रहा है ना। कहने का मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, एक गिवन वेलोसिटी के लिए, एक गिवन वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि आपने थीटा पर कुछ और वेलोसिटी ली है और 90 माइनस थीटा वाले एंगल पर कुछ दूसरी वेलोसिटी ली, तब डिफरेंट आएगा। अगर जो एक गिवन वेलोसिटी है, आपने दो डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम आता है, थीटा और 90 माइनस थीटा पर। ओके, और यहाँ पर आपको, तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पर जो मोशन होता है, मोशन के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसीलिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब कहीं पर भी आप जाओगे, आप यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, आप कहीं पर भी हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो कभी चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हर जगह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। बट वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी एवरी पॉइंट पर, सभी जगह पर क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। यहां पर चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नेट फोर्स यहां पर एक्ट होता है। यहां पर ये हमारे पास, यहाँ पर जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा यहाँ होगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगा। ओके, तो आज की वीडियो यही रखते हैं, और जो भी आपको डाउट हुआ हो और प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में टाइप करना। मैं आपको फिर से इसका सिमुलेशन बना करके और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।